साथियों नमस्कार। आप मेरे पीछे बारिश की पानी की गिरने का जो एक सुखद अनुभव है, जो सुखद आवाज़ है, वो सुन रहे होंगे। ये है महीना आषाढ़ का और कुछ दिनों में आ जाएगा सावन। इन दिनों में जो बारिश परमात्मा जो दात देता है, जो एक प्रदान रूपी बारिश जो परमात्मा देता है, उसका पानी है तो अमृत रूपी। लेकिन जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो कहीं गली में, कहीं सड़क पे बारिश के पानी से जो जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, उससे हम सब पीड़ित हो जाते हैं। किसी ज़माने में जब हम छोटे-छोटे थे, उस वक़्त बारिश के पानी में हम कागज़ के नाव को बहाने की जो एक आनंद था, जो अनुभव था, वो गज़ब का था। लेकिन वो दिन थे, वो दिन आजकल नसीब नहीं हो पाते। साथियों, जल भराव की जो समस्या है, जिससे करीब करीब हम सभी पीड़ित हैं, इसका कारण क्या है? इसके पीछे कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, इसके बारे में समझना जरूरी है। दिल्ली में जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो दो तरह की हैं। वो सारी सड़कें, वो सारी गलियां जो कि 60 फुट चौड़ाई से कम हैं, वो सारी एमसीडी के अंतर्गत आती है। वो सारी सड़कें, वो सारी गलियां जो 60 फुट चौड़ी या उससे ज़्यादा चौड़ी हैं, वो पीडब्ल्यूडी यानी कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ जहाँ जल भराव दिखे, इसके पहले कि आप किसी को दोषी ठहराएं, आप समझें कि क्या कारण रहा, किसकी सड़क है ये, यहाँ पे जल भर रहा है, जल भरा हो रहा है, तो कौन है जिम्मेदार? पहली चीज। दूसरी चीज, जो दिल्ली में नाले हैं, बारिश के जो नाले हैं, बड़े बड़े जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, कुछ अधिकतर जो हैं वो एमसीडी के अंतर्गत आती है, कुछ उसमें इरिगेशन फ्लड के अंतर्गत आती है। अब ये एक और चीज देखने को मिलती है, जो अक्सर हम विधायक होने के नाते या चुने प्रतिनिधि होने के नाते हमें सुनना पड़ता है। जो जल बोर्ड का सीवरेज लाइन है, वो भी ओवरफ्लो हो रहा होता है। अब जल बोर्ड चूंकि डायरेक्टली दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, तो हमें सुनना पड़ता है विधायकों को, चूंकि आपने 62 आउट ऑफ 70 विधायक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिए हैं, तो मुख्यतः हमें सुनना पड़ता है। लेकिन जल बोर्ड के सीवरेज लाइन ओवरफ्लो क्यों होती है बारिश के दिनों में, यह भी समझना जरूरी है। होता यह है कि जल बोर्ड का सीवर लाइन, आप समझे इस बात को, उसका दायित्व है सिर्फ और सिर्फ घर की गंदगी ले जाना। बारिश का पानी यानी स्टॉर्म वाटर जल बोर्ड की सीवर लाइन में जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन हुआ ये कि पूरी दिल्ली में, करीब करीब पूरी दिल्ली में एमसीडी नाकाम रही। भाजपा शासित एमसीडी बहुत बड़ी फिसड्डी साबित हुई, बहुत बड़ी नाकाम साबित हुई दिल्ली के अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाने में, और जो बन गए हैं उसको मेंटेन करने में, उसकी डिसिल्टिंग करने में। अब जब स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं है गलियों में, अंदर की सड़कों पे, कॉलोनी की सड़कों पे, तो एमसीडी बहुत खुद ही या उनके इस सुविधा के अभाव में जनता जो अपना जल बोर्ड का सीवरेज लाइन है उसमें छेद कर देती है, जिससे कि बारिश का पानी अंदर घुस जाता है। अब ये क्राइम है। एमसीडी एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाइन में बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। एमसीडी फिसड्डी साबित हुई कॉलोनी के अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाने में, अगर बन गए हैं तो उसको डिसिल्ट करने में। इसलिए आप जब दोष ठहराएं तो समझ के ठहराएं कि इस वक्त अगर कॉलोनियों में, गलियों में, सड़कों पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं है, बारिश का पानी ले जाने के लिए ड्रेन नहीं है, तो एमसीडी
का पूरा पूरा दोष है, भाजपा शासित एमसीडी का पूरा पूरा दोष है। 15 साल से भाजपा है। भाजपा बताए कि दिल्ली में ड्रेन क्यों नहीं बने, भाजपा बताए गलियों में, कॉलोनियों के सड़कों पे ड्रेन क्यों नहीं बने, और बने तो डिसिल्ट क्यों नहीं हुए, बताए। सिर्फ इतना कह देना कि जल बोर्ड का सीवर लाइन बह रहा है, वो आपके कारण बह रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। साथियों, हम सब लगे हुए हैं। माननीय केजरीवाल साहब ने अभी मीटिंग ली है और कहा है, जिस प्रकार से, अगर आपने देखा होगा, मिंटो ब्रिज दिल्ली का एक ऐसा स्पॉट था जो ब्लैक स्पॉट था बारिश के दिनों के लिए। पिछली बार तो एक व्यक्ति का वहां मृत्यु भी हो गया क्योंकि वहां बहुत जल भराव होता था। इस प्रकार का मिंटो ब्रिज, इस बार का मिंटो ब्रिज आके देखें, वहां एक बूंद नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि कोई सरकार जगी और उसको पूर्ण रूपेण पूरा का पूरा ऐसा समाधान किया कि जिसे आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल भराव की समस्या का समाधान कह सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार से मेरी भी गुजारिश है, अपने क्षेत्र में जहां कहीं भी जल भराव हो रहा हो, उसकी सूचना मुझे दीजिए। मैं चाहता हूं खुद विजिट करूंगा, अधिकारियों के साथ विजिट करूंगा और पता करूंगा कारण क्या है, कौन सा ड्रेन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन वहां पे बारिश का पानी ले जाने के लिए बनना चाहिए था, नहीं बना है, या अगर बना हुआ है तो डिसिल्ट नहीं हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर, खास करके मेरे विधानसभा में, जो वाटर टेबल है नीचे जमीन के अंदर, बहुत ही नीचे है। कहीं 400 फुट पर है, कहीं 300 फुट पर है। लोग कहते हैं किसी जमाने में 10-12 फुट पे पानी मिल जाया करता था, आज वो 400 फुट नीचे चला गया है। उसका एक कारण यह भी है कि करीब करीब हमने सब कुछ कंक्रीटाइज कर दिया है, सब कुछ सीमेंट से भर दिया है, मिट्टी छोड़ी ही नहीं, पानी अंदर जाए कैसे। इसलिए एक और दायित्व लेना है कि जहां जहां लो लाइंग एरिया, जहां जहां पानी इकट्ठा हो रहा है, वहां वहां हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बना दें। उसके बनने से बारिश का पानी जमीन के अंदर चला जाएगा और वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा। देखिए, पानी जो है फैक्ट्री में नहीं बनता, परमात्मा के देन है। इसलिए हमारा दायित्व है कि आने वाले जनरेशंस, आपके बेटे, आपके पोते, आपके नाती, आपकी नतनी, आपकी पोती, इन सब के लिए आप जो नेचुरल रिसोर्स परमात्मा ने दिया है उसको बचाएं और ऐसे ऐसे प्रावधान लाएं जिससे कि ये बच सके आने वाले जनरेशंस के लिए। तो ये हम सबका दायित्व है। तो पहली चीज, जहां जहां जल भराव हो रहा हो मुझे बताएं, उसका लोकेशन दे करके भेजें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे ईमेल पर। और दूसरी चीज, वहां देखें कि क्या वहां जगह है जहां के हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बना सकते हैं। अगर ये दोनों काम आप कर लेंगे तो अगली बार आपको बारिश का पानी सड़कों पे नहीं, गलियों पर नहीं, बल्कि धरती के अंदर पाया मिलेगा, धरती के अंदर जाते हुए मिलेगा, हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट के जरिए। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। एक बात और रह गई, घरों में जो स्टॉर्म वाटर पाइप है, जो छतों का बारिश का पानी ले जाने के लिए पाइप बना है, उसे एमसीडी की नाकामी के कारण हाउस ओनर्स ने, चूंकि क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं मिलता जो एमसीडी का दायित्व था, उसे लोगों ने सीवरेज लाइन में लगा दिया है, जो कि क्रिमिनल है। बारिश का पानी, स्टॉर्म वाटर पाइप जो घर से बाहर निकल रहा है, उसे दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाइन में नहीं जाना चाहिए। तो अगर जा रहा है आपके यहां, तो आप दायित्व लें कि उसे आप पास के जहां कहीं भी आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेन मिल रहा हो उसमें डालेंगे, और नहीं तो वहां बनाएंगे फिर आप उसमें डालेंगे। बारिश का पानी बचना भी जरूरी है, इसे धरती के अंदर जाना भी जरूरी है, और फ्लडिंग ना हो, आप पजामा ऊपर उठा करके ना चलें, ये भी जरूरी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है
कि आप इस काम को बहुत सीरियसली लें, मुझे दोनों इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपका और हमारा धन्यवाद करेगी। जय हिंद, जय भारत।